Raj bhai, okay, sir, firstly, great to see you in a new look, and the trailer has got a good response. And tell us something about the response, how you got 51 million views, almost like. देखिए 51 मिलियन ओके मुझे भी नहीं पता था बट मुबारकबाद जो भी अवरोध 2 से जुड़ा है। ट्रेलर का रिस्पांस बहुत अच्छा आया है, मुझे पर्सनल मैसेजेस भी काफ़ी आए हैं। एक तो काफ़ी अरसे बाद कोविड के बाद ये पहली रिलीज़ है मेरी, और इस अवरोध सक्सेसफुल सीरीज़ का हिस्सा बनने का मौका मिला। जो मेरा किरदार है वो भी देखकर जो ट्रेलर में लोगों ने देखा काफ़ी वो आई वुड से दे लुकिंग फॉरवर्ड टू द सीरीज़ 24 को रिलीज़ होगी। सो मेरे लिए एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना अवरोध सक्सेसफुल सीरीज़ में, हालांकि ये स्टैंड अलोन कहानी है, कुछ किरदार सेम हैं जो जिनका काम जो सीज़न 1 में देखा आपने, लेकिन सीज़न 2 में एक स्टैंड अलोन कहानी है। और फॉर मी टू प्ले पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑफ अ डिफरेंट काइंड, जो काइंड ऑफ ग्लोबल सिटीज़न है, एजुकेशन उसकी वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई है, बहुत बहुत दिलचस्प रहा ये प्ले करना भी। सर अभी तक हमने आपको जो है नेगेटिव किरदार में देखा, फर्स्ट टाइम आप नेगेटिव किरदार शायद, तो सर कैसा लगा आपको नेगेटिव किरदार प्ले करते? एक्चुअली मैंने एक रिफॉर्म्ड मिलिटेंट का रोल प्ले किया था फिल्म सिकंदर में, सुधीर मिश्रा ने प्रोड्यूस की थी, पीयूष झा ने डायरेक्ट 2008। फिर एक नेटफ्लिक्स सीरीज थी लैला, उसमें भी नेगेटिव था। इसमें मुझे ज़्यादा खेलने को मिला, और इसमें बिल्कुल एज एन इंडिविजुअल अपने कंफर्ट जोन से निकलकर एज एन एक्टर एक नेगेटिव माइंड की जो 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 डार्कनेस है और जो उसकी जो इमेजिनेशन है वो क्या सोचता है, और सबसे बड़ी डेंजरस चीज़ है कि वो अपने मकसद को जस्टिफाई कर लेता है कि ये सही है। अब अगर एक नेगेटिव माइंड सोचने लग जाए कि ये सही है, वो बहुत ख़तरनाक हो जाता है। और एहसान वज़ीरी उस किस्म का शख्स है कि उसने अपना जो मुद्दा है, जो भी उसने सोचा है, बहुत शिद्दत से वो कर रहा है, और बिल्कुल बिना किसी रिग्रेट के। सो वो डेंजरस हो जाता है। और वहाँ पर जनरल से नेगोशिएशंस, एक्स बैंकर है, एक्स प्रोफेसर है, तो बहुत टैक्टिकल स्ट्रेटिजिकल टेररिज्म, फाइनेंशियल टेररिज्म का हिस्सा। तो उसका जो मीडियम है वो ये नहीं है कि, उसका जो तरीका है वो ये नहीं है कि खून खराबा, वो एक दीमक की तरह एक पूरे देश को अंदर से खोखला करना चाहता है। And so, when you got to know about your role, what was the first thing that came in your mind? Pakistan terrorist is individually is a big thing. We think twice to do that role. आपके दिमाग में क्या कुछ चला पहले? देखिए अभिनेता के लिए जितना आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे उतना एक्साइटिंग हो जाता है। तो फिक्शन है, आपका काम है अलग अलग का कैरेक्टर्स प्ले करना, और इस किस्म का कैरेक्टर पहले तो जिन्होंने सोचा मेरे बारे में, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर जैसा कि आपने अभी कहा था कि ज़्यादा पॉजिटिव रोल्स में देखा है, तो मेरा पहला खुश तो मैं बहुत था पहले जब उन्होंने बोला कुछ हमने अलग सोचा है। खुश तो मैं बहुत था जब उन्होंने मुझे पिच किया ये रोल की ऐसा सोचा है। समर खान साहब ने मुझे फ़ोन किया था, फिर मुलाकात हुई। मेरा दूसरा सवाल था कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये टिपिकल जैसा आपने देखा है परफॉर्मेंस वाइज रोल? कहते नहीं, बिल्कुल एक अलग हमने इमेजिन किया है, और बहुत डिस्कशंस हुई डायरेक्टर के साथ, समर के साथ, और फिर जाके इसको परफॉर्म किया गया। एंड मुझे अच्छा लगा जो भी उनकी विज़न थी। और एक्टर का काम है कि आपके डायरेक्टर और आपके शो रनर की विज़न को आप एक फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन दें। अगर वो बोलते कि भाई यहाँ पर आपको ये चीज़ चाहिए, ये सुर पकड़ना है, ये टोन पकड़नी है, तो वैसे ही। और राज आचार्य की एक और बात मैं कहूँगा, वो ऐसे निर्देशक हैं कि वो वीडियो असिस्ट पे डायरेक्ट नहीं करते,
वो कैमरा सामने है, 5 फुट 10 फुट की दूरी पे खड़े रहते हैं और बड़ी बारीकी से अगर आपको सुर बढ़ाना है घटाना है, एक बहुत एनर्जी एक्सचेंज सा होता है उनके साथ और मुझे वो अच्छा लगा। तो मैं आँख बंद करके उनके हाथ में मैंने अपना हाथ दिया, मैंने कहा आप जिस जोन में ले जाना चाहते हैं कैमरा के आगे ले जाइए। तो बहुत बहुत अरसे बाद ऐसा डायरेक्टर मिला जो बिल्कुल एक्टर के करीब रह कर उसको डायरेक्ट करता है, क्योंकि ये थोड़ा माइक पे डायरेक्शन बहुत दूर के जूम कॉल जैसा इंटरव्यू हो जाता है। सर फिल्म की बात की जाए तो फिल्म की बैकग्राउंड स्टोरी जो है डीमोनेटाइजेशन के ऊपर है, तो रियल लाइफ में आपके ऊपर कितना असर पड़ा डीमोनेटाइजेशन का और फिल्म की कहानी आपको कितनी पसंद है? देखिए, कहानी एक किताब का एक चैप्टर है, वहाँ से इंस्पायर्ड है। तो राइटर्स ने, जो भी लेखक हैं, उन्होंने इतना बड़ा एक शो इमेजिन किया, उसको प्लॉट ड्रिवन बनाया, इन्वेस्टिगेशन डाली उसमें। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किया राइटर्स ने। और डिमोनेटाइजेशन उसका एंड रिज़ल्ट है, लेकिन क्या क्या उसके पीछे गया जो उन्होंने लिखा है, वो काफ़ी तारीफ़ करनी चाहिए उसकी। आप लोगों ने शो देखा नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया और जैसे डिटेल में उन्होंने काम किया। और जो आपका दूसरा सवाल है, पर्सनली जो डिमोनेटाइजेशन का, लकीली हमारा सारा ऑनलाइन था, नेट बैंकिंग वगैरह वगैरह, लेकिन जो इमीडिएट स्टाफ होता है आपका, उनका जो परिवार है, अलग अलग दूर दूर जगह पे गांव में रहते हैं वगैरह, उन लोगों को कैसे उनकी मदद की जाए, उनको कैसे बैंकिंग नेटवर्क में लाना, तो वो थोड़ा समय लगा। लेकिन आज उस चीज़ में बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि अब उनको कहीं भाई को पैसा भेजना है, माँ को भेजना है तकलीफ़ के लिए, कोविड के टाइम पर हेल्थ केयर के लिए वगैरह, तो आप UPI वगैरह वगैरह वो सब ऑनलाइन आ गए, तो उसका फ़ायदा मिला। लेकिन हाँ, उस वक्त 4 घंटे थे सबके पास, और फिर डिसरप्शन तो हुई, तकलीफ़ तो हुई, ATMs पे खड़ा होना, लंबी लंबी लाइंस थी, और थोड़ा रूल्स भी बदलते रहे, क्योंकि आपका एसेंशियल्स पेट्रोल को ले लीजिए, उसमें थोड़ी सहूलियत थी। लेकिन हॉस्पिटल्स और जो लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो काफ़ी दिक्कत आई काफ़ी लोगों को। तो लेकिन आई थिंक आज पूरी जनरेशन काफ़ी ऑनलाइन आ गई है, तो काफ़ी उसमें आप अपने सब्जी वाले, अपने फ्रूट वाले, फल वाले, ग्रोसरीज, किराना स्टोर्स सारे डिजिटल पेमेंट के नेटवर्क में आ गए हैं। सो कहीं ना कहीं उसका आज फ़ायदा भी दिखता है। And how do you see the decision? One of the best government ruled our country, but this current government has taken the biggest decision. How do you see that decision? बात ख़त्म हो गई। अब हम यहाँ पर हैं। At the click of a button, you can transfer me some money. So, sir, lastly, what do you want to say about the 51 crore people, 5.1 crore people who have watched this trailer? What small message would you love to give to them? Firstly, I'm no one to give a message, but 24 तारीख को अवरोध सीज़न 2 लॉन्च हो रहा है। आप ज़रूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, इन्वेस्टिगेशन है, एस्पियोनाज है, थ्रिलर्स। अगर आपको थ्रिलर्स पसंद है तो अवरोध 2 आपको पसंद आएगी। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको मेरे किरदार से जितनी आप नफ़रत करेंगे, उतना ही मेरे लिए वो बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ज़रूर मेरे किरदार से आप नफ़रत कीजिए, जो हिंदुस्तान में लोग और वैसे भी जो अमन चाहते हैं, वो इस किरदार से नफ़रत करें, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। Thank you so much. थैंक यू। And all the best. थैंक यू। Your mouth. Don't make yourself. Not anyone else? No. Thank you. ग्लेयर बहुत आ रहा है। I know.
Juhi, take it. Juhi, you take it from your center. Juhi, take it from the center. All right. Okay, one, action. West to east. I learned this from the Thank you. You should always look left, right? No, take on one full straight. Now one more for my camera. Sorry for my. What do you want to say about the trailer response? 51 million views, it's a huge number. And tell us, 2 days left, how excited are you? Very excited. I am very excited to watch the show myself. That I have decided what I'm going to do on 24th. The minute the show releases, I'm dropping everything and watching the show. In fact, all my friends are coming over to my house और हम सब बैठ के जितने भी घंटे का शो है बैठ के देखेंगे. आपके कैरेक्टर की बात की जी. जाए इस सीरीज में जी. जो है नेगेटिव कैरेक्टर है, फर्स्ट टाइम आप नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, तो कैसा लग रहा है आपको नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हुए? क्या रिस्पॉन्स लग रहा है कि ऑडियंस कितना पसंद करेंगे आपको इस कैरेक्टर? खैर नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हुए बहुत इंटरेस्टिंग लगा और बहुत अच्छा लगा क्योंकि कभी ये कैरेक्टर मुझे मिला नहीं है. काफ़ी सालों से मैं काम कर रही हूँ लेकिन हमेशा मुझे जो हमेशा राइटर्स या हमेशा जो लड़की सही कहती है या जो विलन्स की पिटाई करती है वैसे रोल ज़्यादा मिलते हैं. पर पहली बार ऐसा रोल मिला है जो बहुत श्रूड है, बहुत कनाइविंग है, बहुत कनिंग है और षड्यंत्र रचता है. तो वैसा कैरेक्टर पहली बार मिला है और मुझे लगता है कि एक अलग रूप देखने को मिलेगा लोगों को, मेरी ऑडियंसेस को. और इससे आई थिंक लोग नोटिस भी करेंगे ज़्यादा. तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. मैं एक्चुअली खुद देखना चाहती हूँ कि how the audiences are going to react. Tell us something more about your role, because in the first dialogue you asked a huge number of weapons. That's very. And so much money, जैसे मैं मूंगफलियाँ मांग रही हूँ. Money. What do you want to say about your role? Tell us, जिन्होंने ट्रेलर नहीं देखा उन ऑडियंस के लिए थोड़ा अपने रोल के बारे में बताओ. उन ऑडियंस को मैं बोलूँगी पहले ट्रेलर देख लो और उसके बाद शो देख लो. लेकिन आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर्स. माई कैरेक्टर्स नेम इज़ परवीना शहनाज और परवीना और एहसान, एज यू कैन सी एहसान वज़ीरी, ये मेरे प्रोफेसर, मेरे मेंटर शो में हैं. और आप पहली बार संजय सूरी और मुझे दोनों को नेगेटिव कैरेक्टर्स में देखेंगे. वेरी अनयूजुअल कास्टिंग. मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि संजय सूरी जैसे इतने स्वीट लुकिंग, जो एक्चुअली वो लाइफ में इतने स्वीट हैं, उनको कोई नेगेटिव कैरेक्टर का रोल मिलेगा. बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली कास्ट. तो अगर मैं आपको मेरे कैरेक्टर के बारे में बताऊं, शी इज़ अ वेरी एजुकेटेड, वेरी लर्नड गर्ल. जो ये क्यों कर रही है वो भी जस्टिफाई होता है शो में. देयर इज़ अ रीज़न वाई शी इज़ बिहेविंग इन अ सर्टन वे एंड हर as I can say, I can very nicely tell you that आज के ज़माने में विलन नहीं होता, हीरो नहीं होता. हीरोइंस के भी ग्रे शेड्स होते हैं, विलन्स के भी पॉजिटिव शेड्स होते हैं. एवरीथिंग इज़ सो मल्टी लेयर एंड एवरीथिंग इज़ रिटन सो वेल. The same thing has happened with their characters. Everything has been written really well. Everything has been layered very correctly. And इसी की वजह से I think the characters become a lot more interesting because आपको different shades देखने को मिलते हैं characters के. And through Ehsan, through Parveena, through Pradeep, you'll get Imtiaz, you'll get to see why these characters are behaving like the way they are behaving. What does Pradeep stand for? What does Parveena stand for? What does Ehsan stand for? शो की बात की जाए तो फर्स्ट सीजन में आप नहीं थी, तो सेकंड सीजन में आके आपको मतलब ये शो कैसे मिला और क्या कहेंगे इस शो के बारे में? फर्स्ट सीजन आपने देखा कि नहीं देखा? अरे नहीं देखा. तो सीज़न 1 एक्चुअली मैंने नहीं देखा था, लेकिन मुझे समर खान जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्होंने मुझे कॉल किया था. मैं लंदन निकल रही थी एंड कोइंसिडेंटली आई वाज गोइंग टू शूट अ फिल्म विद अमित साध. तो मुझे कॉल आया व्हेन आई वाज ऑन द वे टू द एयरपोर्ट. मुझे समर सर ने बोला कि देखो हमारे 2-3 शोज़ नहीं हुए हैं मटीरियलाइज, अब मैं ना नहीं सुनूंगा तुम्हारे मुँह से, ये शो तुम कर रही हो. मैंने कहा सर शो कौन सा है वो तो बता दीजिए. उन्होंने कहा अवरोध सीज़न 2. मैंने कहा सर इसका सीज़न 1 निकल चुका है ना. ही इज़ लाइक हाँ.
मैंने कहा सर एक प्रॉब्लम है, आपने मुझे बोल दिया मैं कर रही हूँ ये शो, वो तो गिवन है, लेकिन मैंने सीज़न 1 नहीं देखा है, कैन यू प्लीज़ अलाउ मी अंटिल आई सी सीज़न 1, तो फिर मैं आपको बताऊँगी। तो उन्होंने कहा प्लीज़ देख लो। सो आई वेंट एंड वॉच सीज़न 1 एंड ऑनेस्टली आई टेल यू, इतना गज़ब का सीज़न 1 बना, इतना गज़ब का सीज़न 1 बनाया था, आई वॉज फुल्ली होक्ड। अब चाहे होस्टेस खाना वाना लेकर आ रही है वो तो मुझे देखना नहीं था, बट आई वॉज सो लाइक इन टू सीज़न 1 दैट मैंने जैसे लैंड किया वैसे समर सर को कॉल करके बोला, मैंने कहा सर आप मुझे जो भी रोल दे देंगे मैं कर रही हूँ इसमें, क्योंकि मुझे सच्ची बहुत अच्छा लगा था। सो उसके बाद फिर समर सर ने मुझे बोला कि ये नेगेटिव रोल है तुम्हारा, नेगेटिव कैरेक्टर है। आई थिंक दैट वॉज रियली लाइक अ चेरी ऑन टॉप, बिकॉज मुझे एक्चुअली आज तक किसी ने नेगेटिव लीड्स या नेगेटिव रोल्स ऑफर नहीं किए हैं। सो मुझे बहुत मज़ा भी आया करके। Even in the success party, I asked you the same question. As an actor, how do you see the OTT? Because the people are loving you in OTT. You have done so many shows in OTT. Tell us something about the last 2 years of golden era of OTT. Do you see you more doing OTT than film as an actor? Well, I see myself doing everything. और अगर मैं everything नहीं कर रही होती तो मैं आज यहाँ नहीं पहुँचती जहाँ पर पहुँच रही हूँ। I think आई डोंट नो if मैं अकेली एक्टर हूँ, लेकिन मैंने सारे ही मीडियम्स किए हैं। आई हैव डैबल्ड इन थिएटर, जहाँ से मैंने अपना करियर शुरू किया है। आई डिड टेलीविजन विद एजेंट राघव, आई डिड प्रो कबड्डी एज अ स्पोर्ट्स एंकर, आई हैव डन लिपस्टिक ऑन माई बुरखा एज अ फिल्म एक्टर, आई हैव डन OTT में वेरियस शोज़। अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ तो मेरी IMDb लिस्ट बहुत लंबी है, और इस साल मेरी 2 फिल्मों की भी रिलीज़ हैं। एक मधुर भंडारकर के साथ है, एक रेवती मैम के साथ मैंने एक फ़िल्म की है। तो और मैं अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग शो वायाकॉम के साथ भी कर रही हूँ। सो आई डोंट थिंक आई एवर बॉक्स माई सेल्फ। अगर आप मुझे कल बोलेंगे सर्कस में काम कर लो, मैं शायद वो भी कर लूँगी या अगर मुझे बोलेंगे जादूगर गोगा बन जाओ, मैं वो भी बन जाऊँगी। तो मुझे लगता है कि मैंने कभी ना बोलना नहीं सीखा है। मुझे कभी किसी मीडियम से डर नहीं लगता, ना मुझे किसी इंसान से डर लगता है, ऐसे भूतों से लगता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आप मुझे कोई भी काम दीजिए, मैं उसे बहुत ईमानदारी से उसको निभाने की कोशिश करती हूँ। मेरी यही कोशिश है कि मैं आगे भी जो काम करूँ, क्योंकि इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट दैट यू चैलेंज योर सेल्फ, और आप एक चीज़ में खुश ना रहें और एक चीज़ में अपने आप को बॉक्स ना करें, और ये कभी ना सोचें कि यार ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो मैंने कभी वो सोचा ही नहीं है, ना मेरे माता पिता ने मुझे बोला कि भाई तुम एक ही डायरेक्शन में सोचो। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इवन एज पीपल, हुएवर यू आर, आप जर्नलिस्ट होंगे, आप घर में हाउसवाइफ होंगी, बट यू शुड नेवर बॉक्स योर सेल्फ एंड नेवर थिंक कि ये मुझसे नहीं होगा। हमेशा मैनिफेस्ट करिए, I can do this and you'll be able to do anything you want. आपके आने वाले शो के बारे में बात की जाए तो एक बेताल करके शो कर रही हैं आप, जिसमें ज़ॉम्बीज़ के साथ डील करेंगी आप। वो तो हो चुका है। मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो वैसा एक्सपीरियंस, आई थॉट वो अभी आ रहा है। नहीं, वो आ चुका है। वो मेरा पहली बार शो मैंने ज़ॉम्बीज़ के साथ किया था। ज़ॉम्बीज़ के साथ मतलब भूतों हॉरर शो था। ज़ॉम्बीज़ तो थे ही उसमें। आपको डर नहीं लगती है? हाँ, लेकिन वो इतने क्यूट ज़ॉम्बीज़ थे, उनको देख के मुझे इतनी हंसी आती थी, बिकॉज़ वो लड़के बहुत स्वीट थे जो ज़ॉम्बीज़ का पूरा मेकअप करते थे। लेकिन मैंने पहली बार प्रोस्थेटिक्स के साथ काम किया उस शो में, और मुझे पता ही नहीं था कि प्रोस्थेटिक्स को पहनने में इतना समय लगता है। मुझे 1.5 घंटा लगता था मेकअप पहनने में, फिर 1.5 घंटा लगता था मेकअप उतारने में, क्योंकि मेरा पूरा एक साइड फेस का पूरा एक साइड बर्न्ड था। तो आई थिंक लाइक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग रोल्स मिले हैं, एंड आई फील वेरी लकी, क्योंकि थ्रू माई वर्क आई हैव लर्नड सो मच। एंड मुझे लगता है कि छोटे से टाइम में मैंने इतने सारे लोगों के साथ काम कर दिया है, इतने मीडियम्स में काम कर दिया है, और इतने सारे लोगों की अब मैं रिस्पेक्ट करना सीख गई हूँ। क्योंकि जब आप किसी के जूते पहनते हैं तब आपको पता चलता है कि भैया कहाँ से किसकी एड़ियाँ फट रही हैं, तब आपको समझ में आता है कि आप आदमी कितना काम करता है या कितनी मेहनत करता है टू रीच वेयर दे आर। एंड आई हैव immense amount of respect for anybody in any field, because I have worked in those spaces, and I'm so glad I've managed to do so many characters. So I really have immense amount of respect of every character that I've played. And Avruth, coming back to Avruth series, like first में थोड़ा अलग concept था, second में there is demonetization. Currently the Agnipath situation is going on. So thirdly, can we see that? I think I should ask this director, but what do you think as an actor? Avruth season 3 आएगा तो अग्निपथ का रोल होगा, अगर ऐसा होता है तो where in which area would you love to work? I mean, I would love to play an army officer myself. I've not been offered a role of an army officer. I'd love to play that. आपके हिसाब से क्या USP रहेगी इस फिल्म में, लोगों को क्यों देखना चाहिए ये फिल्म? ये शो? ये शो क्योंकि
ये सीज़न 2 सीज़न 1 से और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, इसमें मैं हूँ, तो प्लीज़ देखिए। And lastly, what small message would you love to make? Please watch Avroth season 2. It's going to be bigger, better, brighter, absolutely fantastic. So please watch it. Streaming on 24th June. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. चलिए जी।